अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। माय नेम इज़ नूर रहमान और मैं बाय प्रोफेशन फार्मासिस्ट हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज आपको एंटीबायोटिक के प्रॉपर यूज़ के बारे में बताना चाहूँगा। याद रखिएगा, एंटीबायोटिक वो दवाई है जो एक ख़ास जरासीम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है, और ख़ास जरासीम जिस तरह बैक्टीरिया होते हैं। अब बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबायोटिक इस्तेमाल हो रही होती है, और एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया के खिलाफ ही काम करती है। वायरसेस जो होते हैं उमूमन, जैसे हम देखते हैं कि उमूमन लोगों में कॉमन कोल्ड यानी कि फ्लू होता है, नज़ला, ज़ुकाम, गले की खराश वगैरह, शायद थोड़ा सा बुखार, कभी कभी स्किन पे थोड़ी रैशेस आ जाती हैं। तो इन तमाम बीमारियों में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता, लिहाजा इन बीमारियों में अवॉइड करना चाहिए। सबसे अहम चीज़ दोस्तों ये है कि जो एंटीबायोटिक, पूरी दुनिया में कानून है कि एंटीबायोटिक सिर्फ डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, यानी कि ये डॉक्टर की अथॉरिटी होती है कि वो किसी बीमार को एंटीबायोटिक लिख के दे। चूँकि डॉक्टर ही को ये चीज़ें मालूम होगी कि आया आपको वायरल इन्फेक्शन है या आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो लिहाजा आपने डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करनी है। उसके साथ साथ डॉक्टर आपको ये भी बताएगा कि आपने ये जो एंटीबायोटिक दवाई है ये कितने दिन तक खानी है और दिन में कितनी दफ़ा खानी है। तो लिहाजा आप कोशिश कीजिए, जो आपको डॉक्टर बता रहा है आप उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए, उन्हीं की डायरेक्शन को फॉलो करते हुए वो दवाई खाएं। उमूमन क्या होता है कि लोग दवाई ले लेते हैं एंटीबायोटिक, जब वो 2 दिन लेते हैं तो उनको ऐसा फील होता है कि वो ठीक हो गए हैं, लेकिन बेसिकली वो ठीक नहीं होते। इन्फेक्शन थोड़ा सा ठीक होने जा रहा होता है, वो दवाई छोड़ देते हैं, कुछ दिनों के बाद दोबारा री इन्फेक्शन हो जाता है। तो फिर वहाँ पर आपको ज़्यादा पावरफुल एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है, जिससे आपको भी नुकसान हो रहा है और उसके साथ साथ दवाई को भी नुकसान हो रहा है कि एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है। जब एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस पैदा होगा तो एक वक्त आएगा कि वो एंटीबायोटिक दूसरे इंसान में भी काम नहीं करेगी, उस खास जरासीम के खिलाफ वो अमल नहीं कर रही होगी। तो लिहाजा आप स्ट्रिक्टली डॉक्टर को फॉलो कीजिए, स्ट्रिक्टली जो डॉक्टर बता रहा है वही कीजिए। उसके अलावा दोस्तों, कोशिश कीजिए सेल्फ मेडिकेशन नहीं कीजिए। और सेल्फ मेडिकेशन ये भी है कि आप जाके मेडिकल स्टोर के पास, फार्मेसी के पास आप चले जाते हैं, खुद से दवाई ले लेते हैं, या आप कहते हैं कि मुझे 1 गोली दे दो, 2 गोली दे दो, मैं ठीक हो जाता हूँ। इट मीन्स कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं, इससे आपको नुकसान होगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि हर दवाई का साइड इफ़ेक्ट होता है, और ये एक फार्मासिस्ट या डॉक्टर ही आपको प्रॉपर गाइड कर सकता है कि ये दवाई लेने से आपको फ़ायदा होने लगा है या नुकसान होने लगा है। तो लिहाजा आप अपनी सेहत के ख्याल रखिए, आप अपने लिए अच्छा सोचें, और आप हमेशा दवाई का एक्सपर्ट जो डॉक्टर है या फार्मासिस्ट है आप उन्हीं से कांटेक्ट कीजिए, तो इसमें आप ही के लिए फ़ायदा है। उसके अलावा याद रखिएगा कि अगर ऐसा कोई शख्स है जो दूसरी दवाइयाँ भी ले रहा है, फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रोल, ब्लड प्रेशर, शुगर के मरीज़, तो याद रखिएगा कि 100% ये चीज़ इंश्योर करवा लें कि इस किस्म के पेशेंट को आप कभी कभी भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करेंगे, तो उससे आपके उस पेशेंट को फ़ायदा ही होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको एंटीबायोटिक के बारे में कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी या आ चुकी होंगी, लेकिन इन केस अगर आप समझते हैं कि नहीं, आपको कोई क्वेश्चन है जहन में, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कम अप विद द आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस। सो अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, टेक वेरी मच केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।